हेलो दोस्तों, विजय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉमर्स सब्जेक्ट जो 12वीं में है उसकी कैसे तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासें जो हैं चालू हो रही हैं स्कूलों की तरफ से, ताकि आप इस सेशन को पढ़ पाएँ और जो 12वीं की एग्ज़ाम आपकी मार्च में है उसको आप दे पाएँ। तो अभी की सिचुएशन ये है कि आपको ऑनलाइन स्टडी करनी है। 4 से 5 क्लासें आपके ऑनलाइन आपके स्कूल की तरफ से लगाई जाएंगी, तो इसलिए आज हम आपके साथ आए हैं कि आप उनके साथ साथ खुद से कैसे पढ़ें ताकि आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए और जब मार्च में आपकी एग्ज़ाम हो तब आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएँ और अपना अच्छे से मार्क ला पाएँ। क्योंकि देखिए 12वीं कॉमर्स एक इम्पोर्टेंट क्लास होती है, क्योंकि इसके बाद आपको कॉलेज जाना होता है। तो कॉलेज में आपके मार्क्स मैटर करते हैं, क्योंकि कई यूनिवर्सिटियों में डायरेक्ट एडमिशन होता है और उसका बेसिस जो होता है वो होता है आपके परसेंटेज। तो इसलिए इस पर ज़रूर से ध्यान दीजिए। अभी भी आपके पास अच्छा समय है। अगस्त अभी लगने में 15 दिन है, तो उसके बाद भी आपके पास अगस्त से 6 महीने इधर होंगे और तकरीबन आपके पास 8-9 महीने हैं और एक अच्छा आराम से आप कॉमर्स सिलेबस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉमर्स में अकाउंट की। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं। तो देखिए एमपी बोर्ड पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप किसी और बोर्ड से हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे भी वीडियो बना दूंगा उस पर भी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं और अपना सिलेबस अकाउंट्स का बाकी सब्जेक्ट का कैसे कवर कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम अकाउंट्स के ऊपर बात करेंगे और जो उसका भाग एक है, मतलब पार्ट 2 में आई है, 2 पार्ट में आई है लेकिन अकाउंट्स की बुक, तो उसका एक पार्ट जो इशू करा है एमपी गवर्नमेंट ने उस पर बात करेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं और आप उसको कैसे कर सकते हैं और उनका इम्पोर्टेंस क्या है। और आने वाले टाइम में हम इस पर भी वीडियो बनाएंगे, मतलब आपके लिए सिलेबस भी कवर कर देंगे ताकि आपको सुविधा हो। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए आज हम बात कर रहे हैं अकाउंट्स के ऊपर, अकाउंट्स में पार्ट 1 के ऊपर, ठीक है। और ये किसके लिए, 12वीं के लिए, 11वीं के लिए भी हम लाएंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो सबसे पहला आता है वो आता है अलाभकारी संस्थाओं के लेखांकन, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, जैसे जो ट्रस्ट होते हैं उनको इसके अंदर आते हैं। जो ट्रस्ट होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, मतलब जिनका काम क्या है, जिनका काम है सेवा करना। अलाभकारी, देखिए यहाँ पे अलाभकारी नॉन प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल मतलब जिनका उद्देश्य या जिनका पर्पस है, जिसके लिए बनाया गया, उनका पर्पस ये नहीं होता है कि पैसे कमाए जाएं लोगों से। उनका जो पर्पस होता है वो ये होता है कि लोगों को हम लाभ पहुंचा सके, उनकी कुछ मदद कर सके। जैसे आज एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं, जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं या ट्रस्ट के स्कूल होते हैं, वो काफ़ी सस्ते होते हैं, मतलब फीस वो बहुत कम लेते हैं और एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से जो काम करते हैं वो एक रजिस्ट्रेशन लेते हैं और फिर वो किसके अंदर आ जाते हैं, तो अलाभकारी संस्थाएं हो जाते हैं, मतलब नॉन प्रॉफिटेबल इंस्टीट्यूट के अंतर्गत आते हैं। तो उनको भी अपने अकाउंट बनाने पड़ते हैं ताकि ये पता लग जाए कि वो सही से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉफिट सही से दिखा रहे हैं या वो जो पैसा उनके पास डोनेशन के रूप में आता है उसका सही यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं। तो उसको ध्यान में रखकर ये अकाउंट्स बनाए जाते हैं, मतलब इसके अंतर्गत अकाउंट बनाए जाते हैं। तो उनको अकाउंट्स कौन से बनाने होते हैं उसका पूरा डिटेल इस चैप्टर में दिया हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिनिमम 12th कॉमर्स की जो पेपर आता है हर बार उसमें मिनिमम आता है। और सबसे बड़ी बात है इसमें से 3 क्वेश्चन, मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। टोटल जो ऑब्जेक्टिव 20-25 मार्क्स के आपके अलग अलग पैटर्न में आते हैं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इससे आते ही हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसको अच्छे से कवर करिएगा और अगर आप कहेंगे तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे, पूरा टॉपिक आपका कवर करा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है ये। तो आपको क्या करना है, आपको जैसे ही आपका इंस्टीट्यूट जो है, जहाँ पे या स्कूल है जो आपका, वो जैसे ही आपको कवर कराए आप उसके साथ साथ इसे पढ़ते जाएं। कहीं डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम वो भी बता देंगे, डाउट भी आपके, और साथ ही साथ आपको ये पूरा सिलेबस भी कवर करवा देंगे अगर आप सब कहेंगे तो। इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है साझेदारी। अगर मैं 12th कॉमर्स में 100% IMP और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला कोई सा पेपर है, चैप्टर है, तो वो है साझेदारी। क्योंकि साझेदारी 3 से 4 पार्ट में आता है।
तो इसलिए साझेदारी इंपॉर्टेंस हो जाता है। साझेदारी पूरा दिया हुआ है इसमें, मतलब साझेदारी क्या होती है, उसके बेसिक कंसेप्ट से लेकर जब साझेदार दिवालिया होता है और साझेदारी का विघटन होता है, उस पूरे सिनेरियो को 12th कॉमर्स के अकाउंट्स में कवर किया गया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही पेपर में पूछे ही जाते हैं। ये तकरीबन 20 मार्क्स के आसपास का चैप्टर होता है अकाउंट्स में। ये मान के चलिएगा 15 से 20 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो मतलब 20% मार्क्स के आसपास आपका कवर करता है। तो इसको अच्छे से करके जाइएगा। जो चैप्टर नंबर 2 है वो क्या बोलता है, चैप्टर नंबर 2 बोलता है कि बेसिक कंसेप्ट क्या, आधारभूत सिद्धांत, मतलब साझेदारी क्या होती है, साझेदारी को आप क्या कहते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम जो है 1932, उसमें साझेदारी को कैसे डिफाइन किया गया है, और बाकी सारे प्रोविजन जो हैं वो इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर उससे रिलेटेड है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ अच्छे से पढ़िएगा, कहीं दिक्कत आए तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपकी मदद पूरी करेंगे, पर अच्छे से पढ़ने लग जाइए। अब चालू कर दीजिए। 6 महीने हो गए हैं आपको, तकरीबन 3-4 महीने हो गए हैं आपके, अच्छे से छुट्टियां हो गई हैं। अब टाइम आ गया है कि पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये बात मान के चलिए कि मार्च तक सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और मार्च में आपकी एग्ज़ाम होना तय सा है। क्योंकि मार्च में इसलिए आपकी एग्ज़ाम होगी क्योंकि उसके बाद यूनिवर्सिटी के शेड्यूल लेट हो जाएंगे अगर आपकी एग्ज़ाम लेट होगी, क्योंकि आपको अगली साल कॉलेज जाना है। तो इसलिए ये मान के चलिए कि 12th कॉमर्स वालों के एग्ज़ाम या 12th की एग्ज़ाम, कॉमर्स की सारी स्ट्रीम के एग्ज़ाम मार्च में होना तय सा रहता है। तो इसलिए अभी भी समय है, 9 मंथ है। अगर ये समय चले जाएगा तो फिर आप बाद में रिग्रेट करेंगे कि उस समय क्यों नहीं पढ़ा। तो अभी से पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दीजिए। अभी स्टार्टिंग करिए 1 से 2 घंटे पढ़ने की, और फिर इसे बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे टाइम आ जाएगा, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, आपका इंटरेस्ट आ जाएगा स्टडी में। ठीक है, तो ये पढ़िए, सरल चैप्टर है, आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो हम बैठे हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। चलिए, इसके बाद साझेदारी का ही ये चैप्टर है। अब इसमें क्या बोला गया है कि साझेदार का प्रवेश, मतलब उसका एडमिशन हम साझेदारी में कब करते हैं। अभी आपने पहले क्या पढ़ा, पहले कब पढ़ाया बेसिक कंसेप्ट, उसके बाद अब प्रवेश कराएंगे साझेदार का मतलब एडमिशन। तो एडमिशन क्यों होता है, साझेदार की गुडविल के कारण, वो कुछ नॉ हाउ जानता है, उसके पास कैपिटल है तो वो कैपिटल लगाएगा हमारी साझेदारी फर्म में। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से उसे हम एंट्रेंस देते हैं। तो ये भी एक चैप्टर आता है। इसके बाद आता है मृत्यु या सेवानिवृत्ति, मतलब हम मृत्यु हो जाती है तो किसी कारण से, वो तो पता ही है, उनको कुछ कारण हो गया इससे मृत्यु होगी, और सेवानिवृत्ति के भी कारण होते हैं कि क्यों वो साझेदारी से सेवानिवृत्त हो गया। इसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, तो ये भी अच्छे से पढ़िएगा साझेदारी, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो आखिरी चैप्टर इसमें आता है वो आता है साझेदारी का विघटन। तो साझेदारी का विघटन क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं, किन किन कारणों से या रीज़न से साझेदारी का विघटन हो जाता है या डिसॉल्यूशन हो जाता है, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो मैं आज ही आपको बता दूं, और आगे भी हम इसी प्रकार से आपको बताएंगे कि कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टॉपिक को कैसे कवर करना है। तो देखिए, साझेदारी का विघटन निम्न प्रकार से हो सकता है। ये पूछा जाता है कि साझेदारी का विघटन किस किस कारण से होता है। तो एक आईएमपी क्वेश्चन है, 5 मार्क्स से 6 मार्क्स का जो आपका होता है, उसमें ये क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है और आपको कुछ नहीं करना होता है, केवल ये 5 6 पॉइंट लिखने होते हैं। तो ये आपका जो 5 टॉपिक्स हैं वो आते हैं पार्ट 1 में, और बाकी जो टॉपिक्स हैं वो आते हैं पार्ट 2 में। हम अगले वीडियो में पार्ट 2 में बात करेंगे। इसके बाद में, ये अभी तो आपको डिस्कस कर दिया कि इतने इतने टॉपिक्स हैं। जब मैं आगे वाली वीडियो लाऊंगा तो उसमें बाकी सब्जेक्ट के भी डिस्कशन कर लूँगा, और साथ ही साथ आपको ये बता दूंगा कि आपको कैसे पढ़ना है। आप कहेंगे तो हम आपको मदद कर देंगे, मतलब आपको पढ़ा देंगे। जो भी टॉपिक्स आपके नहीं बन रहे हैं, आप पूरा सिलेबस भी पढ़ा देंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, या आप कोई अलग इंस्टीट्यूट से आते हैं, मतलब आप एमपी बोर्ड से नहीं हैं, आप कोई दूसरे बोर्ड से हैं, तो आप हमें कमेंट करें तो हम उसका भी वीडियो बना देंगे। और आपको अगर कुछ डाउट है तो ये रहा हमारा व्हाट्सअप नंबर, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपके डाउट्स हैं हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी पता लग जाए। और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में जब भी वीडियो हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।